बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। जय श्री राम। और गोस्वामी तुलसीदास के चरण कमलों का वंदना करते हुए मैं मनोज कुमार जायसवाल अपने YouTube चैनल जायसवाल स्टडी सेंटर में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो आप सबसे क्षमा याचना करता हूं और वीडियो आरंभ करता हूं। रामचरितमानस के बालकांड में मिलता है कि रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्या में विक्रम संवत 1631 यानी 1574 ईस्वी में रामनवमी के दिन मंगलवार को तुलसीदास ने आरंभ किया था। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। इसे संवत 1633 यानी 1576 ईस्वी में मार्गशीर्ष शुक्ल में इसकी रचना पूर्ण हुई थी। यह समय मुगल शासक अकबर का शासनकाल था। आज से करीब 445 वर्ष पहले वाल्मीकि की रामायण, कालिदास की रघुवंश महाकाव्य और राजशेखर द्वारा रचित बाल रामायण मौजूद थी, जो संस्कृत में लिखी गई थी। इसलिए लोगों के करीब नहीं पहुंच पाई। जो लोग संस्कृत जानते थे वही इसे महाकाव्य को पढ़ पाते और इसका आनंद ले पाते थे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, यानी बोलचाल की भाषा में की, जिसे लोगों ने समझ पाया और यह आम लोगों के समझ में आई। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस इतना लोकप्रिय हो गई। प्रयाग के पास चित्रकूट जिला में राजापुर नामक गांव में तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी में यानी संवत 1568 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास के जन्म की घटना अद्भुत है। इनका जन्म गर्भ अवस्था के पूरे 12 महीने के बाद हुआ था और जन्म के समय इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, जिसलिए इनका नाम राम बोला पड़ा। जन्म के समय देखकर ऐसा लगता था मानो 5 माह का बालक हो और इनके दांत पूरे मुंह में मौजूद थे। इनका जन्म मूल नक्षत्र में होने के कारण आत्माराम दुबे भयभीत हो गए थे। कहते हैं ऐसा बालक माता पिता के लिए हानिकारक होता है। यही कारण है कि माँ तुलसी ने प्रिय सहेली चुनिया के हाथ इन्हें सौंप दिया और चुनिया बालक को लेकर अपने ससुराल चली गई। अगले दिन हुलसी का स्वर्गवास हो जाता है। जब तुलसीदास 5 वर्ष की अवस्था के होते हैं तभी चुनिया भी काल के गाल में चली जाती है और फिर से तुलसीदास अनाथ हो जाते हैं। उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है। तभी अचानक उनकी मुलाकात नर हरिदास से होती है और वे अपना शिष्य बना लेते हैं। 7 वर्ष की अवस्था में गुरु नर हरिदास के द्वारा इनका उपनयन संस्कार करवाया जाता है। उस समय में भी एक विचित्र घटना घटती है। बिना पढ़े ही ये पूरे गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ये देखकर सभी विस्मय में पड़ जाते हैं। तुलसीदास का विवाह
29 बरस की अवस्था में राजापुर से थोड़ी दूर यमुना नदी पार एक गांव में भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ होता है। विवाह के बाद तुलसीदास रत्नावली के प्रेम में सब कुछ भूलकर खो जाते हैं। रत्नावली अपने किसी काम से मैके गई थी तो उनकी विरह में यह झेल नहीं पाते हैं और बहुत बारिश होती है, लेकिन ये रात को ही रत्नावली से मिलने की सोचते हैं और मुर्दे को लकड़ी समझकर ये मुर्दे के सहारा यमुना नदी को पार करते हैं। और रात्रि के समय जब घर का दरवाज़ा बंद था तो सर्प को पकड़कर घर में प्रवेश करते हैं। यह जब रत्नावली देखती है कि तुलसीदास भीगे हुए हैं और बरसात के समय में आ पहुँचे, उनकी यह दशा को देखकर वह क्रोधित होती है और धिक्कारते हुए कहती है, अस्ति चम्र मम देह या तासो ऐसी प्रीत, नेकु जो होत राम से तो काहे भवगीत। इस बात का तुलसीदास के हृदय पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है और वह उसी दिन उसी क्षण गृहस्थ जीवन त्याग कर सन्यासी जीवन अपना लेते हैं और सारा जीवन प्रभु राम के नाम कर देते हैं। और इस तरह उन्होंने रामचरितमानस की रचना करते हैं। उन्हें गोस्वामी अभिनव वाल्मीकि नाम से भी सम्मानित किया जाता है। उन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, बैराग संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि रचनाएं की। इन्होंने अपना शरीर का परित्याग 1623 ईस्वी संवत 1580 विक्रमी में बनारसी के 80 घाट में किया था। तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया है। उनके राम कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए नहीं दिखाई देते। यही कारण है कि रामचरितमानस सबके हृदय में बसता है। तो यह था आज का वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं फिर एक बार कहता हूँ, अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। तब तक के लिए जय श्री राम।